नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, गणेश चतुर्थी है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। गणेश की ये जो आराधना होती है, उत्सव होता है, बड़ा होता है त्यौहार, तो एक दिन छुट्टी लेनी पड़ी। ठीक है, फिर से वापस आया वो, शुरू हो गया वो। कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष चुना जाने वाला है और चर्चा हर जगह वही है कि क्या सच में कोई बिगर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, बन सकता है। इसी विषय पर चर्चा और डिबेट चल रही। क्या सच में ऐसा कोई चुनाव होगा? प्रियंका, राहुल या सोनिया छोड़कर अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या उसको अपना पर्चा भरने दिया जाएगा? सच में इसके लिए चुनाव हो सकता है, होने दिया जाएगा? ये चर्चा जोरों शोरों से चालू है, क्योंकि सब एक बात पक्की मन में गृहीत धर कर बैठ गए कि भाई गांधी परिवार तो अपना कब्जा कांग्रेस पर से छोड़ने के लिए राजी नहीं है और इसीलिए कुछ भी होगा फिर भी दूसरा कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बन नहीं सकता, न बनने दिया जाएगा। बनेगा तो कोई गांधी ही बनेगा, अगर नहीं तो ये चुनाव होगा भी नहीं। सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल थोड़ा अलग है। मैं मानता हूँ कि सोनिया हो, प्रियंका हो या राहुल गांधी हो, ये तीनों भी कोई बिगर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, ऐसे कोशिश में है, बिल्कुल ऐसे कोशिश में। इन्होंने 10 साल देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही बनाया था, जिसका नाम मनमोहन सिंह है, जिसको कोई अधिकार नहीं था। कठपुतली बिठा दिया कि भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन जो कुछ करना है वो हम ही करेंगे। तुम एक गुड्डा गुड्डी जैसा हो, एक डॉल बन के बैठ जाओ, आसन पर बैठो, लेकिन जो कुछ करना है वो तो गांधी परिवार ही करेगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर अध्यक्ष भी बनते तो बहुत ब्लेम होता है, आरोप होते हैं, तो क्यों नहीं एक डॉल या कठपुतली अध्यक्ष की जगह पर भी बिठाई जाए। इसके पहले भी होता था। इंदिरा जी के ज़माने में 2-3 ऐसे अध्यक्ष बने थे। देवकांत बारुआ थे, सुब्रमण्यम थे, मेरा ख्याल है जगजीवन राम भी थे। तो ऐसे दिखाने के लिए कोई अध्यक्ष बिठाया जा सकता है। और जितने बड़े नेता उस वक्त थे इंदिरा जी के ज़माने में, वैसा तो कोई अभी बचा नहीं है, वैसा तो कोई बचा नहीं है। ये सब इतने लाचार है और जिनमें थोड़ी सी भी शर्म है, इज्जत है, स्वाभिमान है, वो तो एक एक करके निकल गए। और जो बच्चे हैं उनकी पात्रता एक ही है कि उनमें स्वाभिमान का एक कतरा तक नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी कांग्रेस नेता होने के लिए पात्रता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया हो, प्रियंका हो या राहुल हो, उनको एक कोई तो कांग्रेस का बिगर गांधी अध्यक्ष चाहिए और इसीलिए चुनाव लिया जा रहा है। अब ये दूसरे को अध्यक्ष बनाने की कोशिश में क्यों है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। अब कांग्रेस में बचा कुचा कुछ भी नहीं है। यानी बलि का बकरा होने के लिए, बलि चढ़ाते हैं ना, तो बलि का बकरा होने के लिए कोई अध्यक्ष चाहिए कि इस नालायक ने कांग्रेस डुबाई, ये दिखाने के लिए कोई बलि का बकरा तो चाहिए। और शायद इसीलिए ये चुनाव होने जा रहा है। अब गुलाम नबी आज़ाद तो निकल गए और बचे जो कुछ एक दो कुछ हो गए, हमारे पृथ्वीराज चौहान वगैरह है, ऐसे कोई हो गए, लेकिन वो लड़ने की तैयारी में नहीं है। तो इसलिए बलि का बकरा ढूंढने के लिए यह चुनाव हो रहा है। और इससे क्या क्या सिद्ध होगा ये भी समझना जरूरी है। दोस्तों, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करने के बजाय एक आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ।
कांग्रेस की आज की जो हालत है और ये चुनाव होने जा रहा है, तो एक बढ़िया कहानी मैं आपको सुना दूं। एक राजा था, बहुत बूढ़ा हो गया था। कांग्रेस भी 137 साल की हो गई है। वो राजा बहुत बूढ़ा हो गया था और कैसे वैसे काम चल रहा था, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था, कोई वारिस नहीं था। तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। तो उसके जो दरबारी थे, चमचे थे, वो चिंता में पड़ गए कि अगर ये भी मर गया तो किसके नाम से सरकार चलाएंगे, राज चलाएंगे। राजा तो ये है और इसके नाम पर चल सकते हैं। अगर यही नहीं रहा तो राजा कहा, और राजा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। तो कोई तो इसका नाम लेकर राज चलाने वाला वारिस चाहिए। तो जो दरबारी थे वो एक दिन चिंतित होकर राजा के पास आए। बोले, आपका कोई बच्चा नहीं है, आपका कोई वारिस नहीं है, और आप तो अमर तो हो नहीं, तो आपके बाद ये राज चलाएगा कौन, ये रियासत हो, सल्तनत हो, चलाएगा कौन। राजा ने 1 मिनट के लिए सोचा थोड़ा कुछ और बोला, कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं तो मैं चलाऊंगा, और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उसके लिए मैं आपको वारिस दे देता हूं, चिंता मत करो। तो दरबारी सोचने लगे कि अभी इस उम्र में राजा शादी करेगा और उसको बच्चा होगा, वारिस होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, इनकी उम्र तो ज़्यादा हो गई है। या तो ये कोई किसी को एडॉप्ट करेंगे, एडॉप्शन होगा। राजा बोला, चिंता मत करो, एक काम करो, अपने राज का जो दरवाज़ा है, किला जो है, वो किले का गढ़ का जो किला दरवाज़ा है, वो सुबह जब सूरज निकलता है उस वक्त खुलता है। उस वक्त दरवाज़ा खोलने के बाद जो पहला इंसान अंदर आएगा उसको उठा के मेरे पास लाओ। दूसरे दिन लोग सिपाही जाके दरवाजे पर खड़े होते हैं रात भर। जब सूरज निकलता है, दरवाज़ा खुलता है, तो एक भिखारी सबसे पहले अंदर आ जाता है। तो उसको सिपाही पकड़ लेते, तो वो डर जाता है, बोलते मुझे क्यों पकड़ा, मैंने क्या किया है। तो बोला, महाराज की आज्ञा है, जो सुबह दरवाज़ा खोलने के बाद पहली बार अंदर आएगा, एकदम पहला इंसान होगा, उसको पकड़ के लाओ। लेकिन वो तो भिखारी रोने लगता है, मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया, महाराज का क्या बिगाड़ा है। बोले, बिगाड़ा ऐसा कहाँ बोला है, महाराज ने कहा है उसको हाजिर करो, तो उसको हाजिर कर रहे हो तुम चलो मेरे साथ। वो बोला, नहीं ऐसा मत करो, मैं तो सुबह जल्दी इसलिए आ जाता हूँ कि आपके शहर में आने के बाद बाज़ार जो है, बाज़ार में एक मौके की अच्छी जगह है, मैं वहाँ बैठ के भीख मांगता हूँ। अगर देर कर दूँ और दूसरा कोई आकर बैठ जाए तो मेरे लिए तो जगह चली जाएगी, और दूसरी जगह बैठूँ तो मुझे रोज़ भीख डालने वाले जो होते वो तो उनकी गड़बड़ हो जाएगी और मेरा इनकम कम हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी आता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं। बोला, वो सब तू महाराज को बता देना। तो उठा के लाते, महाराज देखते हैं क्या है, फटे कपड़े हैं, हाथ में कटोरा है, बाल दाढ़ी बड़ी है, ये क्या है, किसको लाए। बोले, वो आपने बोला था ना सुबह पहला इंसान होगा जो दरवाज़ा खुलते ही अंदर आए, तो वो ये है, ये सुबह पहले अंदर आए हुए है। किले का दरवाज़ा खोला तो ये सबसे पहले अंदर आया, ये ऐसे ऐसे बाजार के नाके पर बैठने वाला भिखारी है। राजा बोलते, कोई बात नहीं, इसको लेके जाओ, जरा साफ करो, दाढ़ी बीड़ी बनाओ, बाल अच्छे काटो, अच्छे कपड़े पहनाओ, नहलाओ, साफ सुथरा करके लाओ मेरे साथ। तो उसमें 2-3 घंटे निकल जाते। दोपहर के बाद वो सिपाही उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, उसको बाल बिल काटते, दाढ़ी निकालते, वो अच्छा दिखता है, इंसान जैसा दिखने लगता है। महाराज बोलते, अच्छा है, मेरे मरने का बाद ये राजा होगा, इसकी आज्ञा से इस देश का राज चलेगा, कारोबार चलेगा। चलो सब खुश हो जाते हैं, उसके लिए एक महल में सुविधा बनाई जाती है, वो खाता पीता है, बोलता है सुखिए, मज़ा है, कुछ करना तो है नहीं, आराम से खाना है, सोना है। ऐसे दिन निकल जाते हैं और एक दिन राजा मर जाता है, तो वो भिखारी जो अभी अच्छी स्थिति में है वो राजा बन जाता है। तो उसको सिंहासन पर बिठाते हैं दरबारी और पूछते हैं, महाराज आपकी आज्ञा क्या है,
आज के लिए हम क्या क्या काम करें। तो वो नया राजा सोच में पड़ जाता है, असल में वो भिखारी है, वो सोच में पड़ जाता है, तो करे तो क्या करे। वो सोचने की जितना कोशिश करता है उसको कारोबार तो समझ में नहीं आता, राजनीति में कुछ उसको दिलचस्पी नहीं है। वो जितना सोचता है आधा घंटे तो उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं। देखो क्या बात थी, मैं कटोरा लेके लोगों के सामने रोता था, कुछ तो भीख दे दो, कुछ तो डाल दे दो। और आज देखो ये राजा के दरबारी भिखारी जैसे मेरे सामने खड़े और बोलते महाराज कुछ आदेश दे दो, मानो भीख मांग रहे। वो खुश हो जाता है। और अपनी पुरानी यादें जब आती है तो वो सोचता है कि दरबार में था, कितने गरीब लोग थे, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे भिखारी थे, बहुत सारे लोग थे जिनको आधा खाना भी हर दिन का नहीं मिलता है, बेचारे रोते रहते हैं। तो बोलते एक काम करो, आज से जो बाजार में भूखा नंगा मिलेगा उसको अच्छा से खाना खिलाओ। दरबारी पूछते महाराज क्या खिलाएंगे? तो बोले एक काम करो, छोले भटूरे खिलाओ। रोज के रोज जितने भूखे नंगे गरीब दिखाई देंगे उन सबको हलवा छोले भटूरे खिलाओ। बोलते ठीक है, काम शुरू हो जाता है। रोज के रोज, अरे आसपास के गांव के लोग भी घर छोड़कर खाना खाने के लिए गरीब बनकर उस राज में बाजार में दिन में आ जाते, भरपेट खाते निकल जाते। और यार राजा का खजीना खाली होते जा रहा है, दरबारी भी चिंता में पड़ जाते, करेंगे क्या, फोकट का खाना चल रहा है। फिर आहिस्ते आहिस्ते एक महीने में ऐसी हालत हो जाती है कि लोग खाने के लिए आना कम हो जाते हैं। तो दरबारी महाराज के पास जाते, बोलते महाराज हम फ्री का खाना बांट रहे लेकिन लोग आते नहीं है, खाना खराब हो रहा है, लोग खाने आते नहीं है। हम जो छोले भटूरे बांट रहे हैं लोगों को उसका अभी नहीं खाना चाहते, लोग नाराज है लोग। तो बोले अरे ठीक है, एक महीना भर रोज रोज छोले भटूरे क्या खाएंगे, तुम कल से खिचड़ी बनाना शुरू करो। दूसरे दिन से फिर हो जाता है। फिर ऐसा चलते चलते तिजोरी खाली हो जाती है महाराज की। दरबारी बोलते अरे टैक्स बढ़ा लो, कोई बात नहीं, टैक्स बढ़ाओ, लेकिन फ्री खाना होना चाहिए। ऐसे होते होते व्यापारी लोग है, दुकानदार है, व्यवसायी है, वो हैरान हो जाते हैं, या तो टैक्स बढ़ रहा है और यहाँ तिजोरी लुटाई जा रही है। वो किसी ना किसी तरीके से राजा के पास अपनी तकरार लेकर जाते, नहीं 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 टैक्स देना पड़ेगा, गरीबों को खिलाना है, टैक्स हटेगा नहीं। आखिर में ये व्यापारी लोग दूसरी राजा के पास, बगल वाले राज का जो राजा है उसको जाके बोलते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, आप आके कब्जा करो और आप राजा बन जाओ, ढंग से कोई कारोबार हो, ये तो सत्यानाश हो रहा है, हमारा धंधा डूब रहा है। तो वो राजा बोलते ठीक है मैं तैयारी करके आता हूँ, और वो सेना लेकर निकलता है और ये खबरें आने लगती है। तो दरबारी डर जाते और बोलते देखो महाराज गड़बड़ हो गई है, वो आ रहा है, तो आने दो ना, उससे क्या करना है, हमको लड़ाई से क्या मतलब, हमको लोगों को खिलाना है, तो जारी रखो। फिर खिचड़ी की जगह रसगुल्ले खिलाए जाते हैं, हलवा पूड़ी खिलाई जाती है, और तिजोरी खाली होती जा रही है। एक दिन ऐसा होता है कि दरबारी बोलते हैं महाराज किले के दरवाजे तक दूसरे देश की सेना पहुंच गई है, हमारा राज जाएगा, निकल जाएगा। तो राजा बोलता है अच्छा, तो बोलिए आप क्या करना है। वो जो प्रधान होता है उसको ये भिखारी राजा बोलता है जिस दिन मुझे पकड़ के लाया था तो मुझे वो नए कपड़े दे दे आपने, मेरी काठी थी, मेरा कटोरा था, मेरे फटे हुए कपड़े थे, वो कहाँ है। तो बोले रखे संदूक में रखे, जाओ निकाल कर लेके आओ। तो निकाल कर लेके आते प्रधान जी, तो वो अपने अच्छे वाले कपड़े उतार रखता है, वो फटे कपड़े, कटोरा और लाठी लेकर निकलता है। दरबारी पूछते आप कहाँ जा रहे? बोले ये राज तो आप संभालो, मैं तो नाके पर बैठ कर भीख मांगूंगा, अब ये जो कुछ राज है वो आप चलाओ,
मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं, मैं नाके पर जाकर भीख मांगूंगा। राजा कौन सा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नाके का भिखारी था, आपने मुझे लाकर राजा बनाया है, उसमें मेरी गलती क्या है? मेरा धंधा तो भीख मांगना है, चलो आज से तुम चलाओ। वो राजा आएगा तो उसके साथ सलाह करो, ये करो, तड़जोड़ करो, जो भी करना है करो, मैं तो चला भीख मांगने। और वो भीख मांगने के लिए निकल गया। समझे आप? कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है। तो ये हालत में जब कांग्रेस खड़ी नहीं हो रही है, कांग्रेस बार बार चुनाव हार रही है, उभरने का नाम नहीं लिया जा रहा है, ना कोशिश हो रही है, ना कोई लड़ना चाहता है, ऐसे वक्त में कोई अध्यक्ष तो चाहिए। और यहाँ से तो निकलना है, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, इनके ये कुछ चलाना नहीं है, ना पार्टी चलानी है, ना कुछ करना है, उनको तो निकलना है। तो जिसको चलाना है चलाओ, चलो हम निकल जाते हैं। तो जो कहानी मैंने बताई उसका सार आप समझ सकते हो। कांग्रेस का चुनाव बस उसी के लिए हो रहा है कि अगला राजा कौन होगा। लड़ने वाला तो कोई है नहीं, कोई लड़ना भी नहीं चाहता, और जो है वो बोलते हैं हम तो जाएंगे अपने जगह। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।